हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आप लोगों के लिए है फिजिक्स का एक नया टॉपिक लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। तो चलिए इसको आगे कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारा वीडियो आपको बेनिफिट लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम डालें नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत फौरन पहुंच जाए। तो चलिए देख लीजिए, आज का जो टॉपिक है आपका वो है आपके प्रकाश के विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। छोटा सा टॉपिक है और इसको बेहतर तरीके से समझना है। अब है इसमें जानिए कि प्रकाश के विवर्तन है क्या। तो देखिए, तीक्ष्ण अवरोध के सहारे प्रकाश तरंगे के मुड़ जाने की घटना, यहां पर हो जाएगा मुड़ जाने की घटना को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, अर्थात प्रकाश के विवर्तन करते हैं। जैसे कोई लाइट यहां से चलना शुरू किया, अगर रास्ते में उससे अवरोध हो जाती है तो वह क्या करता है, बगल के रास्ते से निकल जाती है ना। बगल के रास्ते से क्या करती है, मुड़ जाती है। कुछ इधर से मुड़ जाती है, कुछ इधर से मुड़ जाती है ना। तो यही प्रोसेस को कहा जाता है आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बगल से गुजरकर मुड़ जाना, अवरोध आ जाने के बाद, रास्ते में अवरोध आ जाने के बाद वह बगल से निकल जाता है, उसी को कहा जाता है विवर्तन, प्रकाश के विवर्तन कहा जाता है। अब देखिए, इसमें से एक पॉइंट याद रखना है कि बिना माध्यम परिवर्तन के प्रकाश के पथ यानी रास्ता विवर्तन के कारण बदल सकता है। फिर से सुनिए इसको, बिना माध्यम के यानी बिना कोई माध्यम नहीं हो, बिना माध्यम के प्रकाश का जो रास्ता है विवर्तन के कारण बदल सकता है। अब आपको यहां से क्वेश्चन उठा देता है कभी कभी, किसके कारण से प्रकाश के पथ बदल सकता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, इसका खोज किसने किया था, तो इसकी खोज किया था 1965 ईस्वी में फ्रांसिस्को ग्रिमाल्डी ने किया था। कौन किया था, तो कभी कभी ऐसा भी याद कर लेना चाहिए क्योंकि ऐसा भी पूछ दिया जाता है। अब आपका एग्जाम में प्रॉपर इसका डिफिनीशन आपको नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है, उसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। जैसे आपको कह देगा कि सीडी के कैसेट सतह जो चमकीला दिखाई पड़ता है, किसके कारण, तो आपको पता चल गया। जो सीडी देखे होंगे आप लोग, इससे पहले अगर 5, 6 साल, 8 साल पहले जाएंगे, मोबाइल का दौर नहीं था, उस समय आपको सीडी कैसेट के माध्यम से हम लोग वीडियो देखते थे और उसके बाद उसी के माध्यम से जो भी कार्य करना होता है, रिकॉर्डिंग सब होता था। लेकिन आज जो है मल्टीमीडिया के जमाना आ गया है, हम बहुत सारे हाई टेक्नोलॉजी पर देखते हैं, जैसे आज यूट्यूब हो गया, फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारा है। लेकिन उस समय सीडी था, तो सीडी को देखे होंगे गोल आकार का होता है, उसको देखने पर वह चमकीला दिखाई पड़ता है, विचित्र रंग का दिखाई पड़ता है। किसके कारण से, यही विवर्तन के कारण से होता है। तो आपको याद रखना है कि सीडी का कैसेट का जो सतह चमकता है वह प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है। दूसरा में आप जानेंगे कि पत्ते की परछाई गोल बनना। जब हम देखते हैं लाइट सीधे पेड़ पर पड़ता है या उसके पत्तियों पर पड़ता है, तो उसकी छाया जो बनती है नीचे में, तो वह जिस तरह से उसका पीपल का पत्ता हो या किसी भी पेड़ का पत्ता हो, तो वह पत्ते का आकार जैसा नहीं बनता है, वह सिर्फ गोल दिखाई पड़ता है हमें, उसकी परछाई जमीन पर हमें गोल दिखाई पड़ता है। तो ये पत्ते की परछाई जो है गोल बनता है, किसके कारण से, वो होता है विवर्तन के कारण से। मान लिया जाए हम किसी पीपल के पत्ते ले लिए, पीपल के पत्ते आप लोग जानते हैं किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है पीपल के पत्ते, है ना, इस टाइप का पीपल के पत्ता है, ठीक है। अब जब लाइट पड़ता है तो मुड़ करके इधर से निकल जाता है, फिर इधर पड़ता है, लाइट से पड़ता है, इधर से निकल के बन जाता है। अर्थात पत्ते का जिस वास्तविक फिगर है वैसा नहीं बन पाता है, वह बन जाता है कैसा, जमीन पर गोला बन जाता है, गोल के आकार की आकृति ले देता है। किसके कारण से, तो ये विवर्तन के कारण से होता है। चलिए, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम के व्यू में यही पूछा जाता है। देखिए, जब आप तलवार को देखेंगे, तलवार का अगर परछाई देखेंगे तो तलवार की तो हूबहू फिगर बनेगा उधर, लेकिन उसकी धार जो है, जितना धार वास्तविक रूप में तलवार में होती है उतना परछाई में नहीं स्पष्ट दिखाई पड़ता है। क्या कारण है, तो उसका भी यही कारण है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कारण, प्रकाश के विवर्तन का कारण है, जो प्रकाश के परछाई में उसका स्पष्ट धार नहीं दिखाई पड़ता है। अब है एक और पॉइंट याद रखना है, क्या है पॉइंट, इसमें याद रखना है कि जब कोई जहाज
अधिक ऊंचाई पर उड़ता है, जब कोई जहाज क्या करता है, अधिक ऊंचाई पर उड़ता है, तो जमीन पर उसकी परछाई नहीं बनती है। ये भी किसका एक कारण है, ये भी उसका उदाहरण है, किसका, प्रकाश के विवर्तन के कारण। मान लिया जाए कि यहां कोई है जो उड़ रहा है, ये देखिए उड़ रहा है, हवाई जहाज है, और जब इस पर लाइट, क्योंकि बहुत गति से जाता है, लाइट जब पड़ती है इस पर तो ये विवर्तन हो जाता है ना, बहुत अधिक दूर बहुत अधिक दूर होने के कारण जो है इसकी परछाई नहीं बनता है, और प्रकाश के लाइट जो होता है इसके मुड़ जाता है, इस पर सीधी नहीं पड़ पाता है, एक जिसके कारण से इसका परछाई हमें जमीन पर नहीं दिखाई पड़ता है, नीचे नहीं पड़ता है। तो आप जान गए होंगे, अगर आपसे कभी पूछ दिया गया है कि जब कोई जहाज अधिक ऊंचाई पर उड़ता है तो उड़ने के फलस्वरूप उसकी परछाई जमीन पर नहीं दिखाई पड़ता है, क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, तो वह विवर्तन, क्योंकि प्रकाश मुड़ जाती है। तो ये सभी उदाहरण आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें जरूर कमेंट में बताइए। और फिलहाल और इसकी एक टॉपिक और लेके चलते हैं। ये तो प्रकाश का विवर्तन हो गया, उसके कुछ उदाहरण देख लिए, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लें चाहे तो, और फिर दूसरा टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें चलिए देखिए, इसमें आपको रेयर और डेन समझना है। सघन से विरल, प्रकाश जो है सघन से विरल में, विरल से सघन में जाती है तो क्या क्या परिवर्तन होता है, एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर अगले दिन इसका फिर कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो देख लीजिए, हम आपके लिए लाए हैं, थोड़ा सा टाइम देंगे हमारे पास क्वेश्चन। यहां सबसे पहले आप जान लेंगे माध्यम, माध्यम, माध्यम के बाद हम लेके चलेंगे आपको पथ, रास्ता, प्रकाश के, लाइट के बारे में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास जरूर करेंगे। पथ है, चलिए उसके बाद है वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, उसके बाद आपका वेग है, वेग, इधर तो आपका है नहीं दिया हुआ, इधर जो है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति लिख देते हैं, आवृत्ति। ये भर भर के यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। चलिए देख लीजिए, स्पष्ट दिखाई दे रहा है या नहीं हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें, और नहीं तो फिर क्वालिटी को आप लोग बढ़ा सकते हैं और देख सकते हैं, स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा। ये है माध्यम। सबसे पहले यहां से आपको विरल और सघन समझना है। क्या समझना है, विरल और सघन, विरल और सघन दो चीजों को समझना है। प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में जाती है या फिर सघन से विरल माध्यम में जाती है तो क्या इसके तरंगदैर्ध्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अब है विरल मतलब होता है कोई भी पदार्थ जहां से प्रकाश गुजरती है, जिसमें उससे चलना आसान लगता है, तो वह कहलाता है विरल। सघन पदार्थ जहां प्रकाश जाती है लेकिन उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे ही पास थ्रू करेगा उसमें कठिनाई होगी तो उसको कहा जाता है सघन। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, एक लड़का है, एक क्या है, यह लड़का है मान लिया जाए, और यह जो है सड़क पर दौड़ रहा है, सड़क पर दौड़ा, और दौड़ते दौड़ते फिर उसके बाद पानी में दौड़ा। कहां दौड़ा, पानी में। तो सड़क पर दौड़ा, उसके बाद पानी में दौड़ा, आसान इसको कहां लगेगा, सड़क पर दौड़ने में लगेगा या फिर पानी में दौड़ने में आसान लगेगा। जाहिर सी बात है कि इसको सड़क पर आसान लगेगा, यह जल्दी रनिंग इसका ज्यादा बनेगा, लेकिन पानी में दौड़ेगा तो इससे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पानी में जो है अच्छी तरह से यह रनिंग नहीं कर पाएगा, समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इसी को कहा जाता है सघन। तो विरल कौन हो गया, सरल हो, सड़क हो गया विरल, और आपका सघन कौन हो गया, पानी हो गया। आपको समझ में आ गया। अब फिर इसी को और दूसरा उदाहरण देख ले, कोई जो हवा में दौड़ रहा है, हवा, हवा मतलब जान ही रहे, और उसके बाद पानी है, पानी में भी दौड़ रहा है। अब कहां,
सड़क पर जैसे मैंने बताया कि सड़क पर हवा भी रहता है, तो हवा में दौड़ रहा है, तो हवा में ये तेज भागेगा, पानी में क्या करेगा, तेज। तो ये हो गया हवा, इसका हो गया विरल हो गया, और इस पानी जो हो गया सघन हो गया। एक और उदाहरण देख लेते हैं। मान लिया जाए यहां पर है आप बालू, या हाँ यहां पर लिख लेते हैं पत्थर, पत्थर, पत्थर है, और यहां पर है जो आपका कटीली पत्थर लिख देते हैं, कटीली, कटीली पत्थर, और ये लिख दिए हम आपका मिट्टी, मिट्टी लिख दिए। अब आपको बताना है कौन सघन है और कौन विरल है। जाहिर है कि कठलीरी जो पत्थर होता है नुकीली, उस पर दौड़ना आसान नहीं होगा, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सघन हो जाएगा। कठिनाई जिसमें हो जाएगा सघन हो जाएगा, और मिट्टी पे आसानी से दौड़ेगा, तो ये हो जाएगा विरल हो जाएगा। उसी प्रकार प्रकाश जब चलती है तो सघन से विरल में भी चलती है और विरल से सघन में जाती है, तो उसके फलस्वरूप क्या चेंजिंग होता है आप लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। लाइट यहां पर आ रही है ना, बहुत तेजी गति से आ रही है लाइट, तेजी गति से, मतलब ये एयर में आ रही है। जैसे ही यह वाटर में आएगा, वाटर में आने के बाद ये हवा में तो तेज गति से आ रही थी, वाटर में आ रहा है तो इसकी जो होता है धीमी हो जाएगी, है ना। पानी में जाने के बाद तो इसके हिसाब से कौन हो गया, ये जो हो गया विरल हो गया, और पानी क्या हो गया, सघन हो गया। जैसे आपको कह दे दूसरा एक और एग्जाम्पल देखिए, कंफर्म हो जाइएगा। जैसे आपको कह दिया जाए सघन, ये हवा, और ये आपका है पत्थर। अब कहे हाथ इसमें पास कीजिए, किसमें पास हो जाएगा, हवा में तो देखिए हाथ इस पार से इस पार हो जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हवा जो हो गया क्या हो गया, सघन या विरल, विरल हो गया। और पत्थर, पत्थर जो रहेगा उसमें कहेगा हाथ ऐसे करो, तो हाथ करोगे ऐसे तो चोट लगेगा, परेशानी हो जाएगी, तो पत्थर क्या हो जाएगा, वो आपका सघन हो जाएगा। आशा करते हैं आपको सरल और या विरल और सघन में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। तो अगर हो गया है तो इस पर ध्यान दीजिए, यहीं से क्वेश्चन आपको बनेगा, आपको याद रखना है। चलिए देख लीजिए, यहां पर है, हम लिखिए ये माध्यम है, कोई भी माध्यम हो सकता है, प्रकाश भी हो सकता है, प्रकाश से है जो पानी में जा सकता है लाइट, या फिर लाइट से प्रकाश में भी जा सकता है, हवा में भी जा सकता है, तो ये माध्यम हो गया। और माध्यम दो प्रकार के हम लेके चलेंगे यहां पर, और इसमें क्या चेंजिंग होता है उसको समझेंगे, ठीक है। चलिए अब है यहां पर देखिए विरल से, विरल, विरल से सघन माध्यम में जा रहा है, सघन। लाइट जो है विरल से कहां जा रहा है, सघन माध्यम में जा रहा है, विरल से कहां जा रहा है, सघन माध्यम में। हम यहां पर एक फिगर लेते हैं आपको, चलिए देखिए, यहां पर फिगर लेने के बाद यह जो है इस टाइप से चलना शुरू किया, ये लाइट है, लाइट यहां से चलना शुरू किया, डायरेक्ट आया, इसका मतलब है यह विरल है। जैसे ही इधर गया, इधर इसके अवरोध के कारण मुड़ गया, इधर नहीं जा सका, यह इधर मुड़ गया। तो जब विरल से सघन में जाता है, इसमें जाता है, जब लाइट प्रकाश विरल, यहां पर लिख देते हैं विरल, और यह है सघन, विरल से सघन में प्रवेश करती है, तो क्या क्या चेंज होता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य जो है घट जाएगा, घटेगा, क्या घटेगा, वेग भी घटेगा, घटेगा, लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, ये अपरिवर्तित रहेगा, यह चेंज नहीं होता है, इसको लिख सकते हैं अपरिवर्तित, अपरिवर्तित, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो उसका तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वेग भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आवृत्ति पर इसकी क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये अपरिवर्तित रहता है, इस पर कोई इफेक्ट जो है लाइट का नहीं पड़ता है। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है प्रकाश, तो प्रकाश अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये भी आपको पूछा जाता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है तो किधर मुड़ जाती है, अपने अभिलंब। ये जो है अभिलंब है और इसके ओर मुड़ जाए, जाना चाहिए इसको इस साइड में, लेकिन कहाँ चल गया, इस साइड में मुड़ गया। तो इसे भी याद रखिएगा। ये पहला हो गया। अब है जो सघन से विरल माध्यम में, दूसरा है जो सघन से विरल माध्यम में। सघन से कहां जाएगा, विरल माध्यम में जाएगा। सघन से विरल माध्यम में, जैसे यहां से आया लाइट पड़ा, इसको पड़ने के फलस्वरूप जाना चाहिए सीधा सीधी, लेकिन यह किधर हो गया, यह मुड़ गया। किधर मुड़ गया, इधर से आया और इधर मुड़ गया। क्या हो गया, इधर जाना चाहिए इस साइड में सीधा रूप में, लेकिन क्या हो गया, यह इधर मुड़ गया। तो ये जो है सघन से विरल, मतलब कठिन परिस्थिति से आ रहा था लाइट, और इधर है जो क्या हुआ, विरल में जा रहा है। तो विरल में जाएगा तो तेज से भागेगा, तो इधर की ओर अभिलंब से दूर चला जाएगा। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यदि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किधर मुड़ती है, तो अभिलंब के दूर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। आपका ये आंसर होगा। इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, बढ़ जाएगा। जब ये इधर मुड़ेगा, अभिलंब से दूर भागेगा, तो तरंगदैर्घ्य इसका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और ये भी क्या होगा, वेग भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। लेकिन आप आवृत्ति पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित लिख लीजिएगा, यहां स्पेस कम है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब सघन से विरल में प्रवेश करती है कौन, प्रकाश, तो अभिलंब से दूर भागती है। उस स्थिति में क्या होता है, तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है और वेग भी बढ़ जाता है, लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपसे पूछ दिया जाता है, एग्जाम में बहुत भर भर के पूछता है। तो ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे, आपको सहूलियत प्रदान होगी जब आप इसका क्वेश्चन MCQ करेंगे। ठीक है, तो फिर इसको हम कल जारी रखते हुए कल की क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आते हैं और उसको पर प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग समझ में आ गया होगा प्रकाश का विवर्तन, और प्लस ये जो आप दिखाए माध्यम, प्रकाश के पथ कैसे मुड़ता है, कैसे जाता है। ये सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ 2-4-10 क्वेश्चन हम कल करवाएंगे। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं हमारे साथ तो जुड़ने का जरूर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ आप जुड़ते हैं तो यहाँ से अच्छे लेवल का कंटेंट आपको प्राप्त होगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारे साथ जुड़िए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।